नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 17 मई 2023 के सेकंड सेट में पूछी गई मेमोरी बेस्ड जीके के सवाल जो स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद टेलीग्राम पर सेंड की। और आपको यहाँ पर ऑल सेप के जो भी सवाल बताने वाला हूँ उसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्टली क्लिक करके जुड़ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर जाकर @ट्रेंड जीके सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सेकंड शिफ्ट में जो 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं, ये सभी सवाल सब्जेक्ट वाइज विषय वाइज 25 क्वेश्चन का एनालिसिस इस प्रकार रहने वाला है। यानी नृत्य, उत्सव, संगीत, कला, संस्कृति से सबसे पहले देखेंगे पूछे गए 3 सवाल। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर से पूछे गए 5 क्वेश्चन। विज्ञान से यहाँ पर आज आपके सेकंड शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए हैं। भूगोल से 5 क्वेश्चन हैं, इतिहास से 4 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से 1 ही था, खेलों से 2 क्वेश्चन हैं, पुस्तक लेखक से 1 सवाल आया है, जनगणना से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी 25 सवाल का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। नृत्य, उत्सव, संगीत, कला, संस्कृति से पूछे गए 3 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, कुमारी कमला किस नृत्य से संबंधित है। कथक की कुमारी कमला है, कथक नृत्य की डांसर हैं। और आपको ये भी याद रखना है, जो भी क्लासिकल डांसेज के डांसर हैं उनको कोई भी पद्म अवार्ड मिला वो कब मिला। जैसे कि कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं तो आपके सामने टेक्स्ट बुक की सबसे बेहतरीन डील चल रही है। टेक्स्ट बुक पास आपको ईयरली 1 ईयर की वैलिडिटी, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफर के तहत 269 रुपये में, यानी एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टेक्स्ट बुक पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं। एग्जाम सा माहौल रहता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो। तो टेस्ट बुक पर 2 फीचर है। एक नॉर्मल पास है जिसमें प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट पर आधारित आपको सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। यानी 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक पास दे लो। और 700 प्लस एग्जाम जिसमें एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे सभी एग्जाम जो भी स्टेट पुलिस वगैरह आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक पास में सारे एग्जाम्स के कवर हो जाएंगे मॉक टेस्ट। टीटीजे के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट टू पास और पास प्रो दोनों पर। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, फ़ायदा उठा सकते हो। फिलहाल आज के सेट में पूछे गए सवालों का फायदा उठाएगा। अगला सवाल है, दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया था। दीपक मजूमदार को 2018 में, ठीक है, 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की प्लेयर हैं अन्नपूर्णा देवी, जिनका मूल नाम है रोशनारा खान। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक जो इंस्ट्रूमेंट है नाम है सुरबहार, जिसे बेस सितार भी कहा जाता है, उसकी प्लेयर है। तो सुरबहार अन्नपूर्णा देवी है, सुरबहार की प्लेयर हैं। पूर्व मेयर एस्टेट के महाराजा बृजनाथ सिंह के द्वारा इन्हें अन्नपूर्णा नाम दिया गया। उनका मूल नाम था रोशनारा खान। तो ये है दोस्तों सुरबहार की वादिका प्लेयर। नेक्स्ट सवाल, करंट अफेयर से जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन से हैं। सवाल 1 देखिएगा करंट अफेयर का, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का 2022 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। मेडिसिन का दिया गया है दोस्तों स्वेंते पाबू। मेडिसिन के लिए आपको एकदम स्वच्छ रहना है, तभी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। मेडिसिन लेंगे तो आप स्वच्छ हो जाएंगे। तो स्वंते, स्वतः ही आपका सही हो जाएगा सब कुछ। स्वेंते पाबो को मेडिसिन का 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और नोबेल प्राइज़ अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि नोबेल प्राइज़ की बात करें तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति का दिया जाता है, जिसमें ये 4 नोबेल प्राइज़ हैं। 5 भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, ये दिए जाते हैं स्वीडन में। और शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे में। तो ये जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं, जैसे कि साहित्य का पहले पूछा जा चुका है, 2022 का साहित्य का एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। फिजिक्स का एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। केमिस्ट्री का कैरोलिन बर्टोजनी, केमिस्ट्री कैरोलिन बर्टोजनी, मोर्टेन मेल्डल, बेरी साप्लेस। अर्थशास्त्र का दिया गया है बर्नानकी, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविंग। शांति पुरस्कार दिया गया है एलेस बालियास्की। मेमोरियल जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रशिया में है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में, ये नोबेल शांति प्राइज़ है। नेक्स्ट सवाल है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। 2022 की इंटरनेशनल योगा डे की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग है, वो थीम 2022 की है। 21 की थी योगा फॉर वेलनेस। और इंटरनेशनल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। और इस योग दिवस की पहल है पीएम मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी।
नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय बजट 2023 में 2023 से 24 में भारत की सांकेतिक जीडीपी कितने फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 10.5% की दर से जीडीपी बढ़ने का अनुमान है केंद्रीय बजट 2023 में। 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी 14.4% की बढ़ने का अनुमान था। बाकी बात करूँ आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग 2023-24 में भारत की जीडीपी 6 से 6.8 के बीच में बढ़ने का अनुमान है। मध्यस्थता विधेयक जो मीडिएशन है, मध्यस्थता विधेयक 2021 है, इसके अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो मध्यस्थता की कार्यवाही को 180 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और यहाँ पर इस कार्यवाही को दोनों पक्षों की सहमति से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो कार्यवाही को कितने दिन तक? 6 माह 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है और 180 दिन में इसको पूरा भी करना चाहिए। तो ये विधेयक है, उद्देश्य है मध्यस्थता को संस्थागत बनाना और मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना। इस विधेयक का उद्देश्य है जो 2021 में राज्यसभा में सबसे पहले पेश हुआ था। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी की उच्चतम दर है? ये सेम सवाल एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 को प्रथम शिफ्ट में पूछा जा चुका है। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं वो बिहार हैं, उसके बाद झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो ये गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्यों में आते हैं बिहार, सेकंड झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, और राज्यों में सबसे कम गरीब है वो केरला है। अब साइंस से 2 सवाल कौन से पूछे गए हैं? एक तो जूल का ऊष्मीय नियम पूछा गया है। जूल का प्रथम नियम, जैसे जूल का ऊष्मीय नियम, जूल लेंज नियम बोलते हो, इसके अकॉर्डिंग किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर है। विद्युत चालक के अंदर जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो उस चालक की प्रतिरोध, उसका क्या रेजिस्टेंस है और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो प्रतिरोध के समानुपाती होगी। जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी चालक में वो प्रतिरोध आर के समानुपाती होगी और उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा है विद्युत धारा आई, जो फ्लो करंट आई होती है उसके स्क्वायर के यानी वर्ग के समानुपाती होगी आपके ऊष्मा एच। ठीक है, हीट की बात हो रही है तो एच समानुपाती होगी आर के, एच समानुपाती होगी आई स्क्वायर पे और एच समानुपाती होगी टी पर, यानी उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित हो रही धारा के समय के भी समानुपाती होती है। तो एच बराबर जो आई स्क्वायर आर टी है वो आपका फॉर्मूला से जूल का प्रथम नियम डिफाइन होता है। पेड़ पौधों में पत्ते के हरे भाग को कहा जाता है क्लोरोफिल और पत्ती की सबसे बाहरी परत है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्लोरोफिल या फिर हरित लवक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भूगोल से, ज्योग्राफी से 5 सवाल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये सिक्किम का जिला है। 2 जिला, एक तो मंगान डिस्ट्रिक्ट, एक है दोस्तों ग्यालसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। वधावन बंदरगाह, वधावन पोर्ट कहाँ पर है? वधावन बंदरगाह है दोस्तों महाराष्ट्र के पालघर जिले में, महाराष्ट्र में है वधावन बंदरगाह, पालघर जिला महाराष्ट्र। एक वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो मानसून की डेफिनेशन पूछी गई थी। एक वर्ष में जो भी मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता है उसे मानसून बोला जाता है। और एक दोस्तों होता है मौसम, एक होती है जलवायु। इसमें भी आपको अंतर पता होना चाहिए। मौसम क्या है? जैसे एक दिन में भी मौसम चेंज हो जाता है। जलवायु है वो एक स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती है, एक एवरेज निकाला जाता है काफ़ी वर्षों का। तो मौसम किसी विशेष स्थान पर किसी खास समय में वायुमंडल की स्थिति है, एक विशेष समय में किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर रहेगा मौसम, एक स्थान पर और पास वाले स्थान पर हो सकता है मौसम चेंज हो। तो विशेष स्थान पर और किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी यहाँ पर अल्प समय रहता है, समय का अंश बहुत कम रहता है, वहाँ पर वायुमंडल की स्थिति मौसम होती है। और किसी स्थान का मौसम परिवर्तनीय होता है, ये दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है। जलवायु क्या होती है? किसी विस्तृत क्षेत्र में, यहाँ पर क्षेत्र है वो छोटा होता है और जलवायु बड़े क्षेत्र में और बड़ा समय लगता है। यहाँ पर लगभग 30 वर्षों का औसत मौसम देखा जाता है किसी विशेष क्षेत्र में कि वो गर्म है, ठंडा है, इस प्रकार। तो वो होती है जलवायु। तो जलवायु, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, इस प्रकार से 30 वर्षों का औसत एक तरीके से स्थिर होती है जलवायु। और यहाँ पर बड़ा क्षेत्र होता है और विपरीत इसके मौसम में छोटा क्षेत्र, छोटा कालखंड होता है। जलवायु में बड़ा समय, बड़ा भूखंड होता है। मौसम के अध्ययन को दोस्तों मेट्रोलॉजी और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। कुइपर बेल्ट किस ग्रह के चारों तरफ फैला हुआ है? तो कुइपर बेल्ट है ये वरुण, जिसे आप नेपच्यून बोलते हो, नेपच्यून के चारों तरफ फैला हुआ है क्यूपर जो बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट आपको पूछ लें, क्षुद्र ग्रह में बार बार बता चुका हूँ, MJ यानी जो मार्च और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच में है क्षुद्र ग्रह।
खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया है। ये 885 से 1050 एडी के मध्य ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट है 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। नेक्स्ट यहाँ पर इतिहास से हिस्ट्री से 4 सवाल पूछे गए हैं। केसरी न्यूज़पेपर इसके पब्लिशर संपादक एडिटर कौन है? केसरी न्यूज़पेपर के संपादक हैं और ये एक मराठी अखबार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस अखबार की स्थापना न्यूज़पेपर की 4 जनवरी 1881 को। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। और प्रमुख न्यूज़पेपर जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादक है अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष। अल हिलाल पत्रिका है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। युगांतर पत्रिका है इसको 1906 में कलकत्ता में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पब्लिश किया गया था। राजा राममोहन राय ने जो पत्रिकाएं लिखी हैं उसमें ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन है, स्वाद कौमुदी है, मिरात उल अखबार है। ये सभी समाचार पत्र के संपादक राजा राममोहन राय हैं। द हिंदू भारत का पहला ई अखबार है इलेक्ट्रिक, जो ऑनलाइन प्रथम इलेक्ट्रिक ऑनलाइन अखबार है वो द हिंदू है। 1996 में लॉन्च हुआ था। भारत की बात हो रही है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया? इंडियन ओपिनियन हो जाएगा 1903 में। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि है कनिष्क ने। तो कुषाण वंश के शासक हुए थे महान शासक कनिष्क ने। देवताओं का पुत्र देवपुत्र शाह ने सही की उपाधि धारण की थी। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश की नींव या फिर प्रथम शासक था कुजुल कडफिसेस कुजुल कडफिसेस प्रथम शासक कुषाण का। और इसका सेकंड था वेमा कडफिसेस जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक हुआ था कनिष्क। इसका 78 से 101 एडी के मध्य शासनकाल है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना की थी, शुरुआत की थी वो कनिष्क ने की थी शक युग की 78 ईस्वी में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथा बोध संगति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, वो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। याद रखना चौथा बोध संगति कनिष्क के शासनकाल में। शक शासक की बात करें तो यहाँ पर रुद्रदामन प्रथम ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। तो महाक्षत्रिय क्षत्रप की उपाधि धारण की थी रुद्रदामन प्रथम शक शासक ने। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त ने महाराजाधिराज, कविराज, विक्रमादित्य आदि की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट सवाल है जयपुर का हवा महल किसने बनाया है? जयपुर का हवा महल है ये स्वाई प्रताप सिंह ने। सवाल एक पूछा हुआ एनटीपीसी में टीसीएस के द्वारा, जयपुर का हवा महल है किस महल की तर्ज पर बनाया गया था? तो खेतड़ी महल जो राजस्थान झुंझुनू में है, हवा महल भी जयपुर राजस्थान में है। तो खेतड़ी महल झुंझुनू की तर्ज पर उसकी बनावट से प्रेरित होकर 1799, ठीक है 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया। और इसके वास्तुकार है, डिजाइन इसको किया है लालचंद उस्ताद ने। और पूछा जाता है कितने झरोके हैं, खिड़कियां कितनी है जयपुर के हवा महल में? तो 953 आपको झरोके मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल है इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? ये कब पास हुआ था? इल्बर्ट बिल के समय वायसराय था रिप्पन, ठीक है रिप्पन, इल्बर्ट बिल रिप्पन। 1883 में ये बिल लाया था और फिर पारित हो गया था 1884 में 25 जनवरी को। इल्बर्ट बिल हैं। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रावधान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल हैं। यूरोपीय नागरिक के हैं उनका मामला भी भारतीय न्यायाधीश के पास उसको अधिकार मिल गया है न्याय दिलाने का। और बाकी जो इल्बर्ट बिल आया है ये रिप्पन के कार्यकाल के दौरान सर कर्टेन पेरेग्रिन इल्बर्ट द्वारा लिखित था। पॉलिटी से एक सवाल ये है कि किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को एक तरीके से शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 30(1) में है। अल्पसंख्यक समूह के हितों की रक्षा है वो आर्टिकल 29 में है। नेक्स्ट सवाल खेलों से 2 सवाल हैं। एक तो बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में एक टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। वैसे बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन जो खेलते हैं फील्ड में कोर्ट में एक टाइम में 5 रहते हैं, बाकी वो सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं, ठीक है। तो 5 खिलाड़ी कोर्ट पर रहते हैं, ओवरऑल 12 होते हैं, ये भी ध्यान रखना एक टीम में। बेसबॉल में 9 होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी 11 होते हैं, कबड्डी 7, खो खो 9, नेटबॉल 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल 15, ब्रिज में 2, आइस हॉकी में 6, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7 होते हैं। मर्डेका कप किस स्पोर्ट से संबंधित है? मर्डेका कप दोस्तों फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ये होता कहाँ पर आपको पूछ ले। मर्डेका कप होता है दोस्तों मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित होता है मर्डेका मलेशिया फुटबॉल टूर्नामेंट। और सबसे अधिक बार विजेता मर्डेका कप की टीम वो मलेशिया ही है, लेटेस्ट भी मलेशिया ही है।
प्रमुख स्पोर्ट कप और संबंधित खेल, जैसे कि इससे पहले वॉकर कप का ऑलरेडी आ चुका है, वॉकर कप, राइडर कप और सोलहेम कप, ये गोल्फ के हैं, ठीक है। एशेज क्रिकेट का है, प्रूडेंशियल है क्रिकेट का, कोलंबो कप है फुटबॉल का, कोलंबो फुटबॉल का है, कार्बिलॉन कप है टेबल टेनिस का, डेविस कप टेनिस का है, लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का है, और बिल्ली जीन किंग कप टेनिस का है, हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज की है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल की है, मर्डे का फुटबॉल जो पूछा है, योनेस्क, थॉमस और सुद्रीमन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थॉमस कप है बैडमिंटन का, सुद्रीमन बैडमिंटन का, योनेक्स भी बैडमिंटन का, उबर कप बैडमिंटन का है, सुल्तान अजलन शाह हॉकी का है, और श्वेतलिंग है विश्व टेबल टेनिस है, टुंकू अब्दुल रहमान कप है, ये एशियाई बैडमिंटन का है, वेटवैन कप टेनिस का है, विलियम जॉन्स कप बास्केटबॉल, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस की है, अमेरिकन कप है, ये यॉट रेसिंग का है। नेक्स्ट यहाँ पर बुक से एक सवाल जो पूछा जाता है हमेशा, आज जो पूछा है कि इंडिया एट रिस्क, ये पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एट रिस्क, इस पुस्तक के लेखक है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जनगणना से एक सवाल, जो भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई? भारत में पहली जनगणना दोस्तों 1872 में प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और ये नियमित जनगणना जो हो रही है वो 1881 में शुरू हुई है। जैसे कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। आधुनिक किस्म की जो प्रथम जनगणना ओवरऑल विश्व में देखें तो आधुनिक किस्म की पहली जनगणना वर्ल्ड में 1790 में हुई है, 1790 में अमेरिका में हुई थी। अंतिम सवाल, कौन सा भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय दर्शन में दो होते हैं, एक तो आस्तिक होता है, एक नास्तिक दर्शन होता है। आस्तिक दर्शन में 6 भाग है, 6 भाग में न्याय, दूसरा है वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। तो आस्तिक के ये 6 हैं, न्याय, वैशेषिक, याद रखिएगा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक के 3 हैं। नास्तिक में जो दर्शन वेद के निंदक है और दर्शन वेद के समर्थक है आस्तिक, जिसमें वेदांत प्रमुख है। नास्तिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको च्रावक, जैन और बौद्ध मिलेगा, इसके जो निंदक है दर्शन वेद के। तो इस टाइप से आपने देखे 25 सवाल। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, बेहतरीन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए डील है। टीटीजी की कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।